Students, today's topic is conversion of NFA to DFA। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हर एक NFA के कॉरस्पॉन्डिंगली एक DFA बनाया जा सकता है। इट मीन्स NFA, every NFA and DFA are equivalent. For every NFA, there is an equivalent DFA. As you already know, an NFA is denoted by 5 tuples, that is Q, summation, delta, Q0 and F, where Q is set of finite states, summation is input alphabet, Q0 is initial state, F subset of Q, set of final states, delta ट्रांजिशन फंक्शन क्या कहता है ये Q क्रॉस समेशन टू 2 रेज़ टू पावर Q। मैं किसी स्टेट पे हूँ और मैं कोई अल्फ़ाबेट इनपुट करता हूँ तो मेरे पास पावर सेट जितने ऑप्शन हैं किसी दूसरी स्टेट्स पे जाने के लिए। ठीक है जी, ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। चलिए अब हमारे एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA। सपोज मेरे पास एक NFA है that accepts all the strings that end with 00, that is Q0, पहला 0 आया Q1, दूसरा 0 आया Q2, ये मेरी फाइनल स्टेट और ये इसका मैंने 01 यहाँ पे लगा दिया। अब आप देख लीजिए, ये एक NFA है, QNFA है। Q1 पे 1 के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, Q2 के ऊपर हमें 0 और 1 दोनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और Q0 के ऊपर 0 के लिए 2 एरो बाहर की तरफ जा रहे हैं। सो इट इज़ एन NFA। हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक DFA बनाना है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो NFA की इनिशियल स्टेट है वही स्टेट इनिशियल स्टेट हमारी DFA की भी होगी। ये NFA है, सो Q0। अब Q0 पे अगर मैं 0 इनपुट करता हूँ, Q0 पे अगर मैं 0 इनपुट करता हूँ तो आप देख लीजिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। Q0 पे 0 इनपुट किया तो मैं Q0 पे जा रहा हूँ, Q0 पे 0 इनपुट किया तो मैं Q1 पे जा रहा हूँ। सो इट इज़ Q0 Q1। और Q0 पे मैं 1 इनपुट करता हूँ तो मैं Q0 पे ही रह जाता हूँ। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताएंगे। सो Q0 पे 1 डाला तो Q0, और Q0 1 डाला तो Q0 पे 0 डाला तो Q0 भी Q1। तो मैं एक Q0 Q1 नाम की नई स्टेट बना दूंगा और 0 डाल के वहाँ पे चला जाऊंगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। अब मेरे को इस Q0 Q1 की 0 और 1 के बारे में जानना है, तो ध्यान से देखें।
Q0 के अंदर 0 डाला तो Q0 Q1, Q1 के अंदर 0 डाला तो Q2, दोनों का हम यूनियन कर देंगे तो मेरे पास Q0 Q1 और Q2 आ जाएगा। सो हम एक नई स्टेट बना देंगे, दैट इज़ Q0 Q1 Q2, 0 डाल के। Q0 Q1 पे अगर मैं 1 डालता हूँ, Q0 Q1 पे अगर मैं 1 डालता हूँ Q0 पे 1 डाला तो Q0, Q1 पे 1 डाला तो 5, दोनों का यूनियन किया अल्टीमेटली Q0। सो एरो हमारा वापस चला गया। यहाँ तक वो बात क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके लिए हमने Q0 Q1 Q2 निकालना है। Q0 पे 0 डाला तो Q0 Q1, Q1 पे डाला 0 तो Q2, Q2 पे 0 डाला तो 5, तीनों का यूनियन कर दिया तो मेरे पास आ गया जी Q0 Q1 Q2। सेल्फ लूप लग गई जी। यहाँ तक बात क्लियर है? अब Q0 Q1 Q2 का 1 हमने कंप्यूट करना है। Q0 पे 1 डाला तो Q0, Q1 पे 1 डाला तो 5, Q2 पे 1 डाला तो 5, तीनों का यूनियन किया, इट इज़ Q0। वापस आ गया जी। वापस चले जाएंगे, यहाँ से ले लीजिए एरो। ज़ीरो। तो हर एक स्टेट की 0 और 1 निकल चुकी है। इस DFA के अंदर बस अब एक कमी रह गई, वो क्या है? हमने इसकी फाइनल स्टेट और बतानी है। अब इस DFA में जिस जिस स्टेट के अंदर Q2 आ जाएगा वो सारी फाइनल बन जाएंगी। जिस के अंदर Q2 आ जाएगा वो सारी। ये भी मेरी फाइनल, इसमें Q2 नहीं है, ये फाइनल नहीं है, इसमें Q2 नहीं है, ये फाइनल नहीं है। सो दिस इज एन इक्विवेलेंट DFA। ठीक है जी, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना। एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक NFA है, दैट इज P Q R S
एस मेरी फाइनल स्टेट है, पी पे ज़ीरो डाला, पी पे ज़ीरो डाला, क्यू पे 1 डाला तो पी पे, क्यू पे 1 डाला, ज़ीरो डाला तो आर पे, 1 भी आर पे जा रहा है, आर पे 0 डाला, एस पे 1 कहीं नहीं जा रहा, एस का 0 1 एस पे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एक NFA है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने ये एक NFA है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने एक DFA बनाना है जी। दोबारा वैसे ही चलेंगे। P मेरी इनिशियल स्टेट, P के अंदर 0 डाला। अब आप देखिए P के अंदर 0 डाला, P के अंदर 0 डाला Q, P के अंदर 0 डाला Q। सो एक नई स्टेट बन गई P Q 0 डाल के। P के अंदर 1 डाला तो P के अंदर 1 डाला तो P। अब P Q पे आ जाते हैं, यहाँ इवैल्यूएट कर लेते हैं अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो। P पे 0 डाला तो P Q पे 0 डाला तो R, यूनियन किया बन गया जी P Q R। तो एक नई स्टेट बन गई P Q R। जो भी आंसर आ रहा है अगर वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है फिर तो आपने वहाँ एरो लेके जाना है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो नया बना लेना। P और Q पे 1 चेक कर लेते हैं। P पे 1 डाला तो P, Q पे 1 डाला तो R, दोनों का यूनियन किया, इट इज़ PR। PR भी मेरे पास नहीं है, सो PR। ठीक होगी जी बात। अब पहले PQR का निकाल लेते हैं। P पे 0 डाला तो PQ, Q पे 0 डाला तो R पे 0 डाला तो S, तीनों का यूनियन किया, मेरे पास बन गया PQRS। सो एक नई स्टेट बन गई PQRS। ठीक है जी। PQR का 1 चेक कर लेते हैं। P पे 1 डाला तो P, Q पे 1 डाला तो R पे 1 डाला तो 5, यूनियन करेंगे तो PR, यूनियन करेंगे तो PR मेरे पास इधर एग्जिस्ट करता है, सो इधर ले जाइए आप एरो। नेक्स्ट, क्योंकि हमने सबका 0 1 निकालना है तो आप ये प्रोसेस तब तक आपने कंटिन्यू करना है जब तक सबका आंसर नहीं मिल जाता। PQRS की बात करते हैं। P पे 0 डाला तो PQ, Q पे 0 डाला तो R पे 0 डाला तो S पे 0 डाला तो S।
आंसर आ गया जी पी क्यू आर एस। सेल्फ लूप लगा दो जी। पी क्यू आर एस पे 1 चेक कर लेते हैं। पी पे 1 डाला तो पी, क्यू पे 1 डाला तो आर, आर पे डाला 1 तो फाई, एस पे डाला 1 तो एस। पी आर एस एक नई स्टेट बन गई जी। पी आर एस यूनियन करोगे तो आप यूनियन चेक कर लीजिए। पी आर एस तो एक नई स्टेट बना दीजिए 0 डाल के। पी आर एस ठीक है जी। सॉरी 1 डाल के। पी आर एस को चेक कर लीजिए पहले। पी पे 0 डाला तो पी क्यू, आर पे 0 डाला तो एस, एस पे 0 डाला तो एस। पी क्यू एस यूनियन करेंगे तो पी क्यू एस बन जाएगी जी। पी क्यू एस, पी क्यू एस। सो एक नई स्टेट बना लें पी आर एस के लिए। जीरो डाल के पी क्यू एस। पी आर एस पे 1 डालें। पी पे 1 डाला तो पी, क्यू पे 1 डाला तो आर, सॉरी क्यू पे नहीं डालना, आर पे डालना है। आर पे 1 डाला तो फाई, एस पे 1 डाला तो एस। यूनियन किया तो एक नई स्टेट आ गई पी एस। ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ लिख लीजिए पी एस 1। चलते चलें क्योंकि 4 स्टेट हैं तो 2⁴ 16 हो सकती हैं। 16 स्टेट तक अगर इस DFA की स्टेट्स होंगी तो कोई इशू नहीं है हमारे पास, तब तक ठीक है आपका। पी क्यू एस पे आ जाएं। पी पे 0 डाला तो पी क्यू, क्यू पे 0 डाला तो आर, एस पे 0 डाला तो एस। पी क्यू आर एस। वापस चले चलो। वन चेक कर लेते हैं पी क्यू एस पे। पी क्यू एस पे पी पे 1 डाला तो पी, क्यू पे 1 डाला तो आर, और एस पे 1 डाला तो एस। पी आर एस, पी आर एस, पी आर एस। पहले भी पी आर एस आया था 0 पे, 0 पे चेक कर लीजिए। पी क्यू आर एस आया था। यहाँ पे गलती होगी लगता है मेरे को, हम एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। चलिए 1 चेक करें पी आर एस। सो पी आर एस 1 के लिए मैं पी आर एस लगा रहा हूँ, 0 के लिए मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ। ज़ीरो पे किया तो पी क्यू, 1 किया तो सॉरी 0 किया तो आर, और एस पे 0 किया तो एस। तो पी आर एस ये इधर है जी, दैट इज़ 0। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, कोई बात नहीं। तो इसका भी 0 1 निकल गया। पी एस पे आ जाइए। पी पे 0 डाला
तो पी क्यू, एस पे ज़ीरो डाला तो एस, पी क्यू एस ये मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैं ज़ीरो डाल के वहाँ चला जाऊँगा। पी पे 1 डाला तो पी, एस पे 1 डाला तो एस, यूनियन किया पी एस, तो पी एस के सेल्फ लूप लग गई। अब एक स्टेट रहेगी जी, बाकी सारों के बारे में हमें पता चल चुका है। पी आर, पी के ऊपर ज़ीरो डाला तो पी क्यू, आर के ऊपर ज़ीरो डाला तो एस, इट इज़ पी क्यू एस, तो यहाँ पे एरो चला गया जी ज़ीरो के साथ पी क्यू एस। जब यूनियन करेंगे तो पी क्यू एस बन जाएगा। पी पे 1 डाला तो क्यू पी, और आर पे 1 डाला तो फाई, इट इज़ पी बच गया आपके पास, ठीक है जी। आर पे 1 डाला तो फाई, यूनियन करोगे तो पी आ जाएगा, और पी मेरे पास ऑलरेडी स्टेट एग्जिस्ट करती है, तो एरो मेरा सारी स्टेट्स के 0 1 निकल चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सारी स्टेट्स के 0 1 निकल चुके हैं, फाइनल स्टेट्स लगानी बाकी है। तो एस, जिस के अंदर एस आ जाएगा वो सारी फाइनल हो जाएंगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिस के अंदर एस आ जाएगा वो सारी फाइनल हो जाएंगी। सो ये मेरी फाइनल स्टेट, ये मेरी फाइनल स्टेट, ये मेरी फाइनल स्टेट, ये मेरी फाइनल स्टेट, ये सारी की सारी हमारी फाइनल स्टेट्स हो गई, ठीक है जी। और किसी में ऐसे नहीं है, वो फाइनल नहीं है। सो दिस इज़ एन इक्वलेंट DFA कॉरस्पॉन्डिंग टू द NFA। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको ध्यान हो, NFA का जो ट्रांजिशन फंक्शन था वो Q क्रॉस समेशन टू 2 रेज़ टू पावर Q था। जो DFA का ट्रांजिशन फंक्शन था वो Q क्रॉस समेशन टू Q था। अगर NFA के अंदर N स्टेट्स हैं तो उसके इक्वलेंट DFA के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 रेज़ टू पावर N स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए ये भी एक तरीका है NFA या DFA बनाने का। इससे हमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे Q, नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितनी है मेरी? 4, P Q R S। इनपुट अल्फ़ाबेट मेरे को पता चल रहा है 0 1 है। इनिशियल स्टेट ये है, इसके आगे एरो लगा हुआ है। ये 2 फाइनल स्टेट्स हैं मेरी, एक Q और एक S। बहुत सारी बुक्स के अंदर स्टार लगा होगा जो इंडिकेट करेगा फाइनल स्टेट है, और बहुत सारी स्टेट के अंदर ऐसे सर्कल किया हो सकता है, वो भी इंडिकेट करता है कि ये फाइनल स्टेट्स है। ट्रांजिशन फंक्शन आपके सामने है, तो पांचों चीज़ें पता चल गई। नंबर ऑफ़ स्टेट्स Q वो पता चल गई, P Q R S। इनपुट अल्फ़ाबेट पता चल गया 0 1। इनिशियल स्टेट पता चल गई P। फाइनल स्टेट पता चल गई Q एंड S। और ट्रांजिशन फंक्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो ये एक तरीका है DFA बनाने का, जिसको हम ट्रांजिशन टेबल मेथड बोलते हैं।
और जो से मैं फिगर बनाता हूँ तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक होगी जी बात। इसको ट्रांजिशन टेबल बोलते हैं, TT, और उसको हम बोलते हैं TD, ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है जी। तो दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हैं। अगर इसके कोर्स इससे भी आपको DFA बनाना हो तो बड़ा आसान है। देखिए मैं यहाँ से बना लेता हूँ। हमारे DFA की भी, ये DFA है मेरा, इनिशियल स्टेट P ही होगी, ये हमारा NFA है। और ये बीच में हम थोड़ा सा काम ले लेंगे इसको लिखने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। अब P पे जाएं। P पे 0 डाला तो QS, P पे 1 डाला तो Q। ठीक होगी जी बात। अब एक एक करके अब आपने क्या करना है, अगली इसमें स्टेट कौन सी आएगी, अगली आपने इन दोनों में से कोई उठा के इधर लेके आनी है जो ऑलरेडी ना आई हो। ये ध्यान रखना आपने, इन दोनों में से कोई हो सकती है जो पहले इस तरफ ना आई हो, उसको आपने उठा के इधर लेके आना। तो लेट इट बी QS, या Q ले लीजिए या QS ले लीजिए। चलिए Q ले लेते हैं। Q, इसको भी आप ऐसे लगा लीजिए। Q ले लिया। Q पे 0 डाला तो R, Q पे 1 डाला तो QR। अब ऊपर में एक बच गई थी QS, अब उस QS को ले लीजिए। Q एंड S दोनों को मिला के देखना। अब Q पे 0 डाला तो R, S पे 0 डाला तो 5, टोटल बच गया मेरे पास R। QS पे 1 डाला, QS पे 1, Q पे 1 डाला, Q पे 1 इनपुट किया तो QR, S पे 1 इनपुट किया तो P, दोनों का यूनियन किया तो QRP बन गया जी मेरे पास। तो यहाँ पे लिख दीजिए QRP। ठीक है जी। इधर से R उठा लीजिए, एक एक करके आप ऊपर से लेते जाएं। R के लिए 0 डाला तो S, R के लिए 1 डाला तो P। R आ गया। QRP उठा लीजिए, QRP। अब 3 का देखना है। Q पे 0 डाला R पे 0 डाला S, QRP, और P पे 0 डाला तो QS, तो QRS। अगर मैं तीनों का यूनियन करूँगा तो वो QRS बनता है, क्योंकि S कॉमन है, इसमें S है, Q और R इधर यूनिक है। QRP पे 1 डाल लीजिए, Q पे 1 डाला तो QR, R पे 1 डाला तो P पे 1 डाला तो Q, तो PQR बन गया जी हमारा, PQR। ठीक है जी। अगर आप इनका यूनियन करोगे तो ये PQR बन जाएगा। QRP आ गया मेरे पास। S चेक कर लीजिए, S पे 0 डाला तो 5, S पे 1 डाला तो P। कोई बात नहीं, ज़रा थोड़ी सी मैनेज करना पड़ेगा। QRS चेक कर लीजिए, QRS। P हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो P नहीं लेना, QRS पे आ जाइए। QRS। QRS पे
QRS। अगर आप 0 डालते हो तो RS, देख लीजिए मैं तीनों का यूनियन करता हूँ। QRS पे 1 डालते हो तो PQR, इट इज़ PQR। ठीक होगी जी बात। PQR पे आ जाइए। मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है जी। सो PQR पे ले आइए, PQR। ठीक होगी जी बात। PQR पे चला तो QRS, ये आप देख लीजिए QRS। अगर आप इनका यूनियन करोगे तो, और PQR पे 1 डाला तो PQR, ये Q कॉमन है, R, इट इज़ PQR। सो हमारा PQR भी हो गया, RS रह गया, RS में 0 डाला तो S, चेक कर लीजिए। RS पे 1 डाला तो P। QRS मेरा ऑलरेडी आ चुका है। PQR मेरा ऑलरेडी आ चुका है। P मेरा ऑलरेडी आ चुका है। बात हमारी ख़त्म हो गई। अब फाइनल स्टेट आपने बनानी है, जिसके अंदर Q आ जाए या S आ जाए या दोनों आ जाएं, वो सारी फाइनल स्टेट बन जाएंगी। जिसके अंदर या तो Q आ जाए या S आ जाए या दोनों आ जाएं, वो सारी फाइनल बन जाएंगी। सो ये भी फाइनल, 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 ये भी फाइनल। ये सारी आपकी फाइनल स्टेट बन गई। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने NFA से DFA को कन्वर्ट करना है जी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।